नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन इस नए वर्ष में खूब उन्नति को प्राप्त हो। नए नए सपने हम नए साल में बुनते हैं। भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि सभी कुछ मंगल ही मंगल हो। हम भी आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ मंगल ही मंगल हो। लेकिन जो स्टार कहते हैं, सितारे कहते हैं, ग्रह कहते हैं, यह नया साल जहाँ तमाम उन्नति को लेकर आ रहा है, वहीं कुछ चीज़ों पर आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कैरियर के हिसाब से यह साल अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति यह नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी होगी, लेकिन आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। शुरू के 6 महीने हो सकता है कि कुछ जातकों के लिए थोड़े संकट भरे हों, लेकिन उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति होगी। पारिवारिक और घरेलू स्थिति में सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। ऐसा ना हो कि घर की शांति वो भंग हो जाए। मानसिक रूप से यह वर्ष थोड़ा सा विचलित करने वाला होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यदि वाणी हमारी नियंत्रित होगी और प्रभु भक्ति में हम लीन होंगे, तो सभी संकटों को हम दूर कर देंगे। शैक्षिक जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, उनको भी चाहिए कि पूरी एकाग्रता के साथ वह पढ़ें। शैक्षिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। नौकरी के हिसाब से भी यह वर्ष अच्छा होगा, लेकिन हमको अपने कार्यालयों में, अपने दफ्तर में थोड़ा सा संयम से काम लेना होगा। अपने सीनियर से तालमेल बनाकर चलना होगा। आर्थिक स्थिति की बात मैंने आपको बताई। इसमें हम ये भी आपको सलाह देते हैं कि कोई भी शुरुआत के शुरू के महीनों में कोई बहुत बड़ा पूंजी निवेश ना करें, लेकिन जैसे जैसे चैत्र मास निकलेगा, आप पूंजी निवेश कर सकते हैं। जो कारोबारी हैं, उनको भी यही सलाह है कि वह बहुत ज़्यादा अभी पूंजी निवेश नहीं करें, और जब चैत्र महीना निकल जाए, नवरात्र हो जाए, उसके बाद वो पूंजी निवेश कर लें, और दिवाली के आसपास पूंजी निवेश करें तो और उसमें लाभ होगा। आर्थिक और मानसिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक परिवेश में भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन इन उतार चढ़ाव के बावजूद आप यदि प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर हम समग्र रूप से बात करें, ओवरऑल बात करें इस वर्ष की, तो 3 चीज़ों पर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। पहली है स्वास्थ्य, दूसरी है आर्थिक स्थिति, और तीसरी है घर की शांति। अब उपाय क्या करें?
इसमें हम आपको मोटे मोटे तौर पर कुछ चीज़ें बताते हैं कि यदि आप पूरे वर्ष ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से सारे संकटों से आप दूर हो सकते हैं। पहला उपाय है भगवान सूर्य को जल और आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ। दूसरा उपाय है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र अवश्य करना चाहिए। भले ही आप एक माला करें अथवा 11 बार पढ़ें। महामृत्युंजय मंत्र के साथ यदि हम हनुमान जी का मंत्र भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ बाबा हनुमान जी की कृपा से और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से यह वर्ष 2023 आप सबके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। और वो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। अब इसके बाद आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनात् मृत्युमुक्षमामृतात्। और तीसरी बात वो है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या देवी सूक्तम अथवा नील सरस्वती स्तोत्र, इन तीनों में से कोई सा भी पाठ आप अवश्य कीजिए। यह वर्ष 2023 करियर के हिसाब से अच्छा है, लेकिन कुछ परेशानियां निश्चित रूप से हैं, तो सावधान रहिएगा। माँ भगवती आपका कल्याण करें। मैं सूर्यकांत द्विवेदी एक बार फिर आप सभी को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।